Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 2. We continue from page number 66. Today topic is food intolerance. फूड असहनशील था जिसको पचाया नहीं जा सकता, ऐसे फूड्स या फिर ऐसे एंजाइम जिससे आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता. फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी. Food intolerance is a term used widely for varied psychological, physiological response associated with a particular food. In simple word, food intolerance means the individual element of certain foods that cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. Some person can tolerate a reasonable amount of the food, but if they eat too much or too often, they get symptom of food intolerance because their body cannot tolerate unlimited amounts. Food intolerance comes on gradually, not frequently. It is not life threatening. फूड इंटॉलरेंस फूड एसेंशियल था, ऐसे फूड्स जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या फिर कह सकते हैं किसी को इस ज़्यादा अमाउंट जैसे फूड की ज़्यादा अमाउंट लेने से उन्हें क्या हो जाता है, एक एलर्जी हो जाती है, फूड उनको पचता नहीं है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ द फूड, जो कम मात्रा में खाते हैं, बट इफ़ दे ईट टू मच और टू ऑफन दे गेट सिम्टम. अगर वो ज़्यादा खा लेते हो तो उनको क्या हो जाता है, सिम्टम्स हो जाते हैं ऑफ फूड टॉलरेंस के, बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट अनलिमिटेड अमाउंट. क्योंकि उनकी बॉडी जो है अनलिमिटेड अमाउंट्स की जो फूड की ज़्यादा क्वांटिटी है वो सहन नहीं कर पाती. फूड इंटॉलरेंस कम ग्रेजुअली, नॉट फ्रिक्वेंटली. Next, causes of food intolerance. Food intolerance is caused by part or complete absence of activity of the enzymes responsible for breaking down or absorbing the food element. These deficiencies are usually innate. Sometimes food tolerance can be diet related or can be due to illness. फूड क्या है कारण फूड इंटॉलरेंस के? कुछ एंजाइम्स होते हैं जो, और ये एंजाइम्स होते हैं जो इनकी अनुपस्थिति, इनकी कमी के कारण क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस हो जाता है. जो फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं. और ये चीज़ें क्या है, जन्मजाती होती है. मतलब डाइट इल्यूजन सिम्टम्स क्या सिम्टम्स आते हैं इसके, जैसे कि पेट दर्द हो जाता है, मतली हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, फ्लोटिनेंस हो जाती है, गैस क्रैम्प्स हो जाते हैं, गैस होने जाता है, ऐठन हो जाती है शरीर में, सीने में जलन हो जाती है, हेडेक होने लगता है, इरिटेबिलिटी घबराहट सी हो जाती है, नर्वस. मैनेजमेंट ऑफ फूड टॉलरेंस. क्या मैनेजमेंट? इंडिविजुअल कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू excludes food causing adverse reactions. Sometimes it can be managed adequately in such a way without the need for professional assistance. If you are unable to know the food which cause problem, you should seek expert medical help. Guidance can also be provided by general practitioner to assist in diagnosis and management. For managing food intolerance, fructose intolerance therapy, lactose intolerance therapy and histamine intolerance therapy can be applied. मैनेजमेंट फूड क्या है? जो ये मैनेजमेंट फूड होते हैं वो क्या बताते हैं, ऐसे ऐसे छोटे बदलाव के प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि आप या छोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो आहार होते हैं इनको छोड़ सकते हैं जो आपके शरीर को प्रॉब्लम करते हैं. जैसे शरीर में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसे हो सकता है कि आपको कोई हैवी खाना हो जिससे आपको सूटेबल नहीं हो रहा हो, तो उसको आप छोड़ सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, या फिर हो सकता है उससे कोई सिम्टम्स आ रहे हो या कोई डिजीज़ पैदा हो रही हो, तो उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं. कई बार आप इनकी मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि जो होते हैं ना फूड प्रोफेशनल जो फूड का ज्ञान देते हैं उनसे, मतलब जैसे डाइटिशियन जिनको बोलते हैं वो उनकी मदद ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं,
गाइड ले सकते हैं कि आप पहले जाके उनको दिखा सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, डायग्नोसिस को। फिर मैनेजिंग फूड टॉलरेंस, वो आपको ये चीज़ें देगा, फूड टॉलरेंस, फूड कॉस्ट टॉलरेंस थेरेपी, इस चीज़ों को आप लेके उपचार दिया जा सकता है। फूड मिथ, फूड मिथ, भोजन मिथ। आप जानते हैं कि देयर आर वेरियस फूड मिथ विच आर प्रिविलेज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट टू ईट। आप जानते हैं फूड मिथ जो होते हैं, जो भोजन के बारे में ज्ञान रखते हैं, इनको यहाँ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल जाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, व्हेन टू ईट, कब खाना चाहिए, हाउ ऑफन टू ईट, ये ऐसी चीज़ें बताते हैं। कितनी बार खाना चाहिए, आर सच क्वेश्चन विच यूजुअली कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। वी बिलीव इन सच मिथ्स बिकॉज दे साउंड लाइक दे कुड बी ट्रू। हम ऐसे लोगों पे भी विश्वास करते हैं जो जिनकी उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। नाउ डेज वी हैव साइंटिफिक नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज वी शुड नॉट बिलीव इन फूड मिथ। अब जो साइंटिफिक नॉलेज अपन को मिल चुकी है, जो हमारे पास नॉलेज है, कि हम अब उन लोगों पर विश्वास नहीं करते जो इतना ज्ञान उपलब्ध है, इसलिए हम उन लोगों पर, फूड मिथ जो होते हैं, जो फूड ट्रेनर या फूड डाइटिशियन होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। द मोस्ट कॉमन फूड मिथ विच आर स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी आर स्टेटेड सब्सिक्वेंटली। सबसे सामान्य बात क्या है, हम भोजन मिथक जो हमारे हैं आधुनिक समाज में प्रचलित है, उसका वर्णन इसके नीचे दिया है, जैसे कि नेक्स्ट पेज नंबर 67। पोटैटो मेक्स यू फैट। पहले के लोग क्या बोलते थे कि ज़्यादा पोटैटो खाने से आपका मोटापा बढ़ जाता है। अर्लियर पीपल शुड यूज टू थिंक दैट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सच एज राइस, पोटैटो, इटीसी इंक्रीज बॉडी वेट, कि राइस और पोटैटो आपका वेट बढ़ाते हैं। So for losing or reducing weight, they used to eliminate carbohydrate-rich foods from the diet। तो वो क्या करते थे पहले, अपने वेट को गिराने के लिए वो इन चीज़ों को खाते नहीं थे, दूर रखते थे इन चीज़ों को। नाउ वी नो डैट कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडी प्रिफर्ड एनर्जी सोर्सेज। आप अपन को अब पता लगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट इतना ज़रूरी है एनर्जी के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी सोर्सेज है। पोटैटो डू नॉट ऑटोमेटिकली फैट मेक यू फैट। पोटैटो है जो आपको ऑटोमेटिकली फैट नहीं बढ़ाता। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टेकिंग पोटैटो इन मॉडरेट क्वांटिटी। तो आप उसको क्या करें, मध्यम क्वालिटी में आप उसको लें, मीडियम क्वालिटी में उसको आप ग्रहण करें, तो वो आपको फैट नहीं बढ़ाएगा। फैट फ्री प्रोडक्ट विल बी हेल्प यू इन लूजिंग वेट। फैट फ्री लेबल प्रोडक्ट जो है कैन लीड टू वेट गेन। क्या करता है ये, वेट गेन करता है, फैट फ्री जो प्रोडक्ट होते हैं। In fact, these food have more calories. Approximately, these products have the same number of calories, maybe. In comparison to other regular food, in addition, most of the person eat more quantity of label food under the misconception that it compromises less calories. However, they ultimately consume more calories, which can causes weight gain. फैट फ्री प्रोडक्ट जो आते हैं, जैसे शुगर फ्री प्रोडक्ट हो गए, वो क्या करते हैं, आपका किस में मदद करते हैं, लूजिंग वेट में। बट ऐसे फैट फ्री लेबल प्रोडक्ट क्या करते हैं, वेट गेन करते हैं। इन दिस फैक्ट दिस फूड हैव मोर कैलोरीज, उनमें मोर कैलोरीज होती है। तो नंबर ऑफ कैलोरीज कंपेरिजन अदर रेगुलर फूड, इन एडिक्शन मोस्ट ऑफ द पर्सन ईट मोर क्वांटिटी ऑफ लेबल फूड। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो लेबल फूड होते हैं, जो उनको ज़्यादा खाना पसंद कर देते हैं, जबकि उनको लेस कॉन्सेंट्रेट। थर्ड है एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ओवर देम। कहते हैं कि फूड मिथ कहते हैं कि एग खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। एग्स आर अनडाउटेडली सोर्सेज ऑफ हेल्थ एंड एग प्रोवाइड यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स सच एज न्यूट्रिएंट्स एबीडी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ईटीसी, ये सब एग के अंदर होते हैं। इट ऑल्सो फुलफिल द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय आवर बॉडी। इनको डेली खाने से क्या बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी का। सो टेकिंग वन एग डेली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आप रोज एक एग खा सकते हैं, तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। द एक्चुअली फैक्ट बिहाइंड दिस मिसकंसेप्शंस इज दैट एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव juices will be depleted by drinking water while eating. It will slow down your digestion, which may lead to excess body fat. In contrary, there is a scientific fact that drinking water while eating improves digestion.
क्या कहते हैं कि जो जो लोग होते हैं ना कि जो मतलब खाना खाते खाते जूस पी लेते हैं या फिर ड्रिंक पानी पी लेते हैं खाना खाते वक्त, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि फैट बढ़ाने का काम करता है। ये कहते हैं साइंटिफिक मेथड, बट एज मैटर फैक्ट देयर इज नो साइंटिफिक रीजन इज टेकिंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर फिश विल स्लो योर डाइजेशन विच यू लीड एक्सेस बॉडी वेट। तो आपका क्या कर देता है वो, आपका जो डाइजेशन है वो स्लो कर देता है, आप अगर पानी पी लेते हैं या जूस पी लेते तो, और आपकी बॉडी फैट को बढ़ाता है। इन कंट्री देयर इज नो इज द साइंटिफिक फैक्ट दैट ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग इम्प्रूव्स डाइजेशन। बल्कि साइंटिफिक इफेक्ट तो ये है कि आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ईटिंग इम्प्रूव्स करता है, ईटिंग इम्प्रूव डाइजेशन। पाचन में सुधार आता है। डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर फिश ईटिंग। आपने सुना ही होगा कि ना कि जो जो लोग फिश खाते हैं वो इमीडिएटली पानी मतलब मिल्क नहीं पीते। उससे क्या बोलते हैं कि मैनी पीपल बिलीव डैट यू शुड नॉट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। बहुत से लोग ये मानते हैं कि फिश खाने के बाद इमीडिएटली पानी दूध नहीं पीना चाहिए। तो दे थिंक दैट इट विल बी यू सिक। सम पीपल इवन थिंक दैट स्पोर्ट, कोई बोलता है कोई परेशान हो जाता है, कोई बोलता है कि चेहरे पे दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, कैन अपीयर ऑन योर स्किन ऑन कंज्यूम मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज नो साइंटिफिक रीजन इज इन टेकिंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। इंडीड दिस प्रोडक्ट मे बी टेकन टुगेदर। तो ये इसमें कह रहा है कि कोई इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, आप फिश खाते वक्त भी दूध पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्व योर सेल्फ इफ यू वांट लूज योर वेट। क्या कर सकते हैं आप, भूखे रहो अगर आपको अपना वेट कम करना है तो। ईटिंग अ गुड डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉट टू ईट व्हेन यू आर ऑन वेट लॉस प्रोग्राम। Include such food item in your diets which suppress appetite to increase metabolism so that you don't eat too much। जो प्रोडक्ट जो है, जो फूड आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ाते हैं उस प्रोडक्ट उस चीज़ को आप मत खाइए। देर विच सप्रेस एप्टीटाइट एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म सो दैट यू डोंट ईट टू मच। ज़्यादा मत खाइए जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता हो। सो देर इज़ नो नीड टू स्टार्व योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू लूज वेट। तो आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो। बस ऐसी चीज़ें मत खाइए जो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, उससे आपका क्या होता है, फैट बढ़ता है और वेट बढ़ता है। 7 एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है। एक्सरसाइज बर्न कैलोरी विच में इंक्रीज योर हंगर। तो उससे क्या होता है कि आपकी कैलोरीज बर्न होती है तो आपको और ज़्यादा भूख लगती है। रिसर्च स्टडीज कंडक्ट इन दिस एरिया हैव नॉट शो दैट द इंडिविजुअल हु डू एक्सरसाइज कंज्यूम मोर कैलोरीज देन दोज हु डोंट एक्सरसाइज। सो देयर इज नो ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। भूख बढ़ सकती है एक्सरसाइज करने से और इसमें पता पड़ता है कि जो व्यक्ति जो मतलब जो इंसान एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग अधिक खाना नहीं खाते। इसका कथन सच्चाई, ये कुछ मतलब ट्रुथ नहीं है। दिस चैप्टर इज completed. Thank you.